हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स का नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग 71 से आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए दिए हुआ है लिमिट ए टू बी log x बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। लेट आई वन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1/x इंटू 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं ना। बटा में एक्स स्क्वायर तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा log x तो log x ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हम लोग का। अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से लेट करेंगे। लेट y बराबर फ्रेंड्स देखिए हम मानते हैं log x को। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। देयरफॉर यहाँ से डी वाई का वैल्यू आ जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ से जब y बराबर log x माने हैं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, e के पावर y आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको समझना होगा तो देखिए यहाँ से ये x का वैल्यू हम लोग का आ गया। ठीक है, x का वैल्यू e के पावर y आ गया। अगर इसको समझना है कि y बराबर log x जब दिया हुआ है तो x बराबर e के पावर y कैसे आ रहा है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि इसमें दोनों तरफ log ले लीजिए। तो इधर भी log x बराबर इधर में log e के पावर y, तो log x बराबर हो जाएगा, ये log m के पावर n वाले फॉर्म में आ गया ना, तो n इंटू लॉग एम यानी कि y इंटू लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी कि y इंटू 1 यानी कि y बराबर क्या आ गया, log x आ गया। देखिए तो log x बराबर y आ जा रहा है ना, y बराबर log x। इसी से यहाँ से आपका वैल्यू आ रहा है x बराबर e के पावर y। ठीक है, तो चलिए हमको समझाना था, बताना था, बता दिए यहाँ कैसे आता है। चलिए ये हो गया अब हम लोग का। आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए, और एक दो वैल्यू की जरूरत है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग 1/e के पावर y करें तो क्या आ जाएगा 1/x। इधर भी तो 1/e करेंगे ना, इधर में जब 1/e के पावर y कर रहे हैं तो इधर भी 1/x करेंगे, यानी कि ये आ गया e के पावर माइनस y। पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि e के पावर माइनस y बराबर आ गया 1/x आ गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ इक्वेशन तो नहीं लिखे हैं, चलिए इसमें चलते हैं I1 में। नाउ I1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए log x को क्या माने y, तो y इंटू 1/x को का वैल्यू क्या है, e के पावर माइनस y, तो e के पावर माइनस y इंटू 1/x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या आया है डी वाई, तो इंटू डी वाई कर दिए। तो ये आया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई के पावर माइनस y इंटू डी वाई आया I1 बराबर। ठीक है, y इंटू ई के पावर माइनस y इंटू डी वाई। अब इसको u इंटू वी वाले फॉर्म में कर लेंगे, तो इसमें से अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, तो यहाँ पे u का वैल्यू जो है y हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका इस फॉर्मूले पे इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस y इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स। यू क्या है y, यानी कि डी वाई बटा, ये सब किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ डी वाई आएगा। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस y इंटू डी वाई, और ये हो गया इंटू डी वाई। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का y इंटू ई के पावर माइनस y। अब देखिए y का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा माइनस, ये डी वाई बटा डी वाई तो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस y बटा -1, और ये आ गया इंटू डी वाई। तो देखिए आ जाएगा -y इंटू ई के पावर माइनस y, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर -y इंटू डी वाई। देखिए हो जाएगा -y इंटू ई के पावर -y, फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आ जाएगा प्लस ई के पावर -y बटा -1। -1 किसका है, तो y का कोफिशिएंट है। ठीक है भाई, यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप नोट करते हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा ईजिली। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए, तो आ जाएगा -y ई के पावर -y, और ये आ गया माइनस ई के पावर -y। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ से अब हम लोग करते क्या है कि जो जो वैल्यू है उसका रख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो माइनस y बराबर क्या है, log x है, तो माइनस log x इंटू
ई के पावर माइनस वाई है ना, तो ई के पावर माइनस वाई का वैल्यू 1/x है ना, तो इंटू 1/x माइनस ई के पावर माइनस वाई यानी कि 1/x। ठीक है, ये आया। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का -1/x माइनस log x बटा x। ठीक है, पहले इसको लिखे है -1/x को पहले, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके -log x बटा x लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे। अब चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से एलसीएम लेकर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जस्ट होने ही वाला इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो x हो जाएगा ना, तो -1 और -log x आ गया। ठीक है, तो ये आया I1 का वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हम लोग का I का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको पहले नोट कर लेते हैं, -1 log x बटा x को, -1 log x बटा x, और ये लिमिट लगा देंगे, लिमिट a टू b, पहले अपर लिमिट रखेंगे। तो देखिए हो जाएगा -1 माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले b रखेंगे, -log b बटा b माइनस, अब a रखेंगे लोअर लिमिट, यानी कि -1 log a बटा a। देखिए हो जाएगा -1 log b बाई b, और ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यानी कि 1 प्लस log a बाई a, यहाँ भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस, पॉजिटिव वाले प्लस वाले को पहले कर देते हैं, 1 प्लस log a बटा a माइनस, यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा 1 प्लस log b बटा b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा, जो बुक में आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, log a प्लस 1 बटा a माइनस log b प्लस 1 बटा b। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 71 का सॉल्यूशन। आई होप आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के तरफ। तो चलिए देखते हैं, 72 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं। तो देखिए 72 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, तो देखिए लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। ठीक है, लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, और प्रूफ करना है π/2 -1 लाकर दिखाना है। ठीक है, मतलब RHS में इतना लाकर दिखाना है, यानी कि इसको सॉल्व करने पे ये आ जाना चाहिए वैल्यू। ठीक है, अगर ये आ जाएगा तो आपका मतलब कि करेक्ट है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे इजीली प्रूफ होगा। चलिए यहाँ से बनाते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग करते क्या है, लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स x बराबर y मान लीजिए। देयरफॉर यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा dx/dx बराबर साइन y है ना, यानी कि साइन y, तो क्या हो जाएगा cos y, साइन का डिफरेंशिएशन cos y हो गया इंटू dy बटा dx हो जाएगा। क्यों हो रहा है dy/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, और यहाँ क्या है y है। ठीक है, इसीलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर आ गया cos y इंटू dy/dx। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ dx है ना, तो dx का वैल्यू निकालना हम लोग को, तो dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर dx इक्वल टू आ जाएगा cos y इंटू dy हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या यहाँ लेट किए हैं, y बराबर साइन इनवर्स x। चलिए लिमिट को भी चेंज कर देते हैं, जब x बराबर 1 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x है ना, यानी कि साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है साइन के रूप में, तो साइन π/2 का, साइन से साइन इनवर्स में हो जाएगा π/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, यानी कि साइन इनवर्स साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, यानी कि 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इधर की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा, लिमिट चेंज भी कर दिए हैं, तो चलिए यहाँ लिमिट चेंज किए तो उसको भी लेकर चलेंगे। 0 रखने पे क्या आया है, तो देखो भाई 0 रखने पे 0 ही आया है, और 1 रखने पे π/2 आ गया है।
ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को क्या माने, वाई माने, वाई इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, तो देखो यहाँ डी एक्स का वैल्यू आ गया भाई कॉस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसको भी यू इंटू वी में कर दीजिए, तो यहाँ से यू पहचानना पड़ेगा ना, तो आइलेट वाले से जब जाकर पहचान लीजिएगा, यानी कि यहाँ यू जो है अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाई जो है यू हो जाएगा, तो वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बटा डी वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई इंटू डी वाई, और ये हो गया इंटू डी वाई। और ये लिमिट लगा देता है, लिमिट 0 to π/2। देखिए यहाँ से हो जाएगा वाई और कॉस का डिफरेंस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन वाई माइनस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी वाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, यानी कि साइन वाई, और ये आकर इंटू डी वाई हो जाएगा। ये लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 0 to π/2। ठीक है, अब चलिए यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं। अगर आप नोट करते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा वाई साइन वाई माइनस, ये साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस, और यहाँ का माइनस, और फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस वाला आएगा तो प्लस कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस कॉस वाई, और ये हो गया लिमिट 0 to π/2। पहले चलिए अपर लिमिट रखते हैं ना, तो पहले अपर लिमिट रख लेते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है। जहाँ जहाँ वाई है वहाँ π/2 रखें हैं, तो π/2 इंटू साइन π/2 प्लस कॉस π/2 माइनस 0, तो 0 इंटू साइन 0 प्लस कॉस 0 π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 प्लस कॉस π/2 का वैल्यू 0 माइनस, ये तो 0 में 0 तो 0 और प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1। ये π/2 में 1 से कीजिए तो π/2, और ये आ जाएगा माइनस, ये 0 और 1 जुड़िएगा तो 1, यानी कि -1 हो जाएगा, यानी कि π/2 -1 इसका जो है यही लाना था, यानी कि RHS आ गया हम लोग का। ठीक है, ये हुआ प्रूफ। ठीक है, तो ये रहा 72 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि 72 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो वीडियो को फिर से आप प्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 72 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। तो देखिए 72 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए लिमिट पहले लिखते हैं, लिमिट π/2 टू पाई e⁴x इंटू 1 माइनस साइन एक्स बटा, देखिए बुक में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हो गया इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। चलिए करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का लिमिट π/2 टू पाई e⁴x इंटू ये 1 बट्टा, दोनों के बट्टा में ये कर देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यानी कि 1 बट्टा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिमिट π/2 टू पाई e⁴x इंटू 1 बटा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर एक फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। यही अगर 1 प्लस कॉस एक्स हो तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मूले की जरूरत है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस, अब साइन एक्स बराबर भी फॉर्मूला होता है, साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होता है। चलिए यहाँ रखते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बटा फिर 1 माइनस कॉस एक्स तो है ना 2 साइन स्क्वायर x/2, तो चलिए रख देते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये हो गया इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साइन एक साइन से ये एक साइन कैंसिल। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा हम लोग का लिमिट π/2 टू पाई e⁴x इंटू
1/2, 1/sin² क्या हो जाएगा, तो 1/sin x क्या होता है, cos x होता है, cosec x होता है, सॉरी cosec x, यानी कि cosec² x/2 माइनस, यहाँ देखिए cos x/2 बटा sin x/2 क्या हो जाएगा, cot x/2, और ये हो गया इंटू dx। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हम माइनस इसमें से कॉमन करते हैं। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो देखिए माइनस को हम यहीं पे बाहर डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और लिमिट π/2 टू पाई, और ये हो गया e⁻x इंटू, जब माइनस कॉमन किया तो ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि cot x/2 माइनस 1/2 इंटू cosec² x/2, और ये हो गया इंटू dx। अब देखिए आप एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू fx प्लस f' इंटू dx, तो क्या होता है e⁻x इंटू fx होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस e⁻x इंटू fx का पे cot x/2, तो cot x/2, और ये लिमिट लगा देते हैं, लिमिट π/2। तो देखिए भाई ये जो है दिखा नहीं, ठीक है, तो चलिए यहाँ हम इसको दिखाते हैं। ये हो जाएगा माइनस e⁻x इंटू fx होता है ना, तो e⁻x इंटू fx जहाँ पे cot x/2 है, तो cot x/2, और ये हो गया लिमिट π/2 टू पाई। चलिए अब हम लोग पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो देखिए हो जाएगा माइनस e⁻π इंटू cot π/2 माइनस e⁻π/2 इंटू cot π/2 बटा 2, यानी कि π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब चलिए आगे चलता है, तो देखिए हो जाएगा माइनस e⁻π इंटू 0 माइनस e⁻π/2 इंटू cot 45 का वैल्यू 1 होता है। चलिए ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस e⁻π/2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि e⁻π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 72 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। देखिए इसमें ये प्रूफ ही करना था, ठीक है, आंसर नहीं देखना है, ये हम लोग का प्रूफ करना था, RHS में RHS आ गया। ठीक है, चलिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखने से पहले चलिए इसे इरेज कर देते हैं। चलिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, लिमिट 0 टू π/2 x प्लस साइन x बटा 1 प्लस cos x इंटू dx। ठीक है, ये दिया हुआ है भाई। चलिए हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना, तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा लिमिट 0 टू π/2। ठीक है, चलिए सबसे पहले करते क्या, इसको I1 बराबर मान, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, हम चलिए पहले सबसे पहले हम करते क्या है कि इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट I1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x बटा 1 प्लस cos x इंटू dx। देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x बटा 1 प्लस cos x प्लस साइन x बटा 1 प्लस cos x, और ये आ गया इंटू dx। देखिए हो जाएगा x बटा 1 प्लस cos x बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos² x/2 होता है। तो चलिए रखते हैं 2 cos² x/2 प्लस साइन x बराबर होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बटा 1 प्लस cos x का वैल्यू रख देते हैं 2 cos² x/2, और ये हो गया इंटू dx। देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल, cos² है, यानी कि cos x से cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू x इंटू फिर 1 बटा cos² x/2 क्या हो जाएगा sec² x/2, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन x/2 बटा cos x/2 क्या हो जाएगा tan x/2, और ये हो गया इंटू dx हो गया। ठीक है,
चलिए अब हम लोग चलते हैं और आगे। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए 1/2 जो है कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से करते क्या है कि कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे। तो 1/2 और इसको u इंटू वी पे कीजिएगा तो अलजेब्रिक फंक्शन जो है x जो है u हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स यू बटा डी एक्स यानी कि डी एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, फिर ये हो गया इंटू डी एक्स हो गया। और ये आ गया हम लोग का प्लस 10x/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। 1/2 ये हो गया एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन। तो देखिए डायरेक्ट हो जाएगा 10x/2 और एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे बेटर है कि 1/2 से डिवाइड करने से बेटर है कि आप 2 को यहीं लगा दीजिए। 1/2 जो है 2 ऊपर आ जाएगा यानी कि 2 10x/2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 10x/2, यहाँ जस्ट निकाले हैं वही वाला, और ये हो गया इंटू डी एक्स, और ये आ गया प्लस 10x/2 इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल भूल गए हम लोग। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 10x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 इंटू डी एक्स प्लस ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 इंटू डी एक्स, प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का x इंटू 10x/2 आया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा इसका, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें x इंटू 10x/2 और लिमिट 0 to π/2। चलिए पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि π/2 इंटू 10 π/4 हो जाएगा, क्योंकि π/2 बटा 2 की जगह तो π/4 हो जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट यानी कि 0 इंटू 10 0/2 यानी कि 10 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलता है। तो देखिए हो जाएगा π/2 इंटू 10 π/4 का वैल्यू 1 और माइनस ये हो गया 0, यानी कि आ जाएगा हम लोग का π/2। तो π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का 72 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।